राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर डराने लगी है। रविवार को दिल्ली में कोरोना के 517 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर 4.21% पर पहुंच गई। राजधानी में जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे चौथी लहर की आशंका भी बढ़ गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स अभी भी यही कह रहे हैं कि नई लहर के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दिल्ली में हम क्यों कह रहे हैं कि खतरे की घंटी बज रही है, इसी से जुड़ी कुछ जानकारी हम ग्राफिक्स के जरिए भी आप तक पहुंचा रहे हैं। संक्रमण दर बढ़कर 8% हो गई है। 1188 मरीजों को आइसोलेशन में भी रखा गया है। दिल्ली में अभी कोरोना के लिए 9735 बेड मौजूद हैं। दिल्ली में 875 कोविड सेंटर्स भी मौजूद हैं। ये हम आपको वो बता रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां भी दुरुस्त की जा रही हैं। मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके मद्देनजर अब कैसे निपटना है कोविड के खतरे से योजना बनाई जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं। 24 घंटे में 6492 टेस्ट हुए हैं। टेस्टिंग भी बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि कितने पॉजिटिव केसेस हैं। पॉजिटिविटी रेट 7.72% पर पहुंच गया है। देश में कोविड मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। सोमवार को 24 घंटे में कोरोना के 501 केस मिले हैं, जिसके बाद दिल्ली में हड़कंप मच गया है और हर कोई अब दहशत में जी रहा है कि क्या कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। लेकिन आपको साथ ही ये भी बता दें कि सरकार का ये कहना है कि अभी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या काफी कम है। लेकिन होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शनिवार तक दिल्ली में 772 मरीज होम आइसोलेशन में थे, जिनकी संख्या रविवार को बढ़कर 964 हो गई और कल एक बार फिर हमने इजाफा देखा। वहीं 1 अप्रैल को होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमितों की संख्या 332 थी। तो सोचिए 332 से लेकर अब हम हजारों में पहुंच चुके हैं, यानी कि 20 दिनों के भीतर स्थिति कितनी खराब हो गई है, इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं। अब भारत में कोरोना का क्या है रिप्रोडक्शन रेट, उससे जुड़ी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। आप इस मैप को देखकर समझिए राज्यों के हिसाब से किस तरह से रिप्रोडक्शन रेट हर राज्य में बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में खासकर कोरोना संक्रमण की रफ्तार सबसे ज्यादा तेज है। आप इस मैप में भी देखिए, दिल्ली 1.45 रिप्रोडक्शन रेट है, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है। तो अलग अलग राज्यों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि हाल सिर्फ दिल्ली में ही खराब नहीं है, लेकिन अलग अलग राज्यों में पूरे देश में कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। दिल्ली में तो कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है, लेकिन दिल्ली सरकार के आंकड़ों से यह समझा जा सकता है कि किस तरह से गुरुवार से लेकर अब तक पॉजिटिविटी रेट बढ़ता चला जा रहा है। 2.39% से शुक्रवार को 3.95% हुआ और उसके बाद शनिवार को पॉजिटिविटी रेट 5.33% पर आ गया। मामले 461 पर पहुंच गए थे। रविवार को संक्रमण दर में कमी जरूर आई, लेकिन नए संक्रमितों की संख्या 50 से भी ज्यादा बढ़ी। हालांकि एक चिंता की बात यह भी है कि अभी कोरोना की जांच भी उतनी ज्यादा नहीं हो रही है। रविवार को 12,270 कोविड टेस्ट हुए, जबकि शनिवार को 8,640 जांच हुई थी। इतने कम टेस्ट में भी संक्रमण दर का 5% के करीब पहुंचना चिंता बढ़ाता है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट का होना चिंताजनक है। दिल्ली में बढ़ता कोरोना का पॉजिटिविटी रेट अब आप देखिए 11 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक 2.7% से 7.77% तक ये पहुंच गया है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। 11 अप्रैल को 137 केस थे, जो कि आप देखिए 17 अप्रैल तक आते आते 18 अप्रैल तक आते आते कैसे बढ़ गए। 2.7% से 18 अप्रैल 7.72% पॉजिटिविटी रेट हो गया। 137 से 501 केसेस, आंकड़े में उछाल देखिए 11 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक, जो नए सिरे से अब चिंता पैदा कर रहा है। लेकिन साथ ही आपको बता दें, आईसीएमआर के एडीजी समीरन पांडे ने यह बताया है कि दुनिया भर से जो सबूत सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि कोरोना फैलाने के लिए स्कूल जिम्मेदार नहीं है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि स्कूल्स में छात्रों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। छात्र बहुत बड़ी संख्या में पॉजिटिव हो रहे हैं, कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के स्कूल्स हो या फिर गाजियाबाद के स्कूल्स हो, नोएडा के स्कूल्स हो। लगातार स्कूल्स में से भी केसेस सामने आ रहे हैं, जिससे अब ये चिंता बढ़ गई है कि क्या छात्रों में कोरोना इस तरह से फैलना क्या एक बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन स्कूल से ज्यादा नहीं फैलता है कोरोना, ऐसी जानकारी एक्सपर्ट्स देते हैं। उन्होंने ये कहा कि मास्क का इस्तेमाल करना और
कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। साथ ही बच्चों को भी ये उन्होंने सलाह दी कि उन्हें स्कूल में अपना खाना शेयर नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। अब ये भी समझना जरूरी है कि ओमिक्रॉन की वजह से आई तीसरी लहर लगभग थम सी गई थी, लेकिन एक बार फिर से संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। किस तरह से देश भर में अलग अलग राज्यों में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये कि इसकी रोकथाम कैसे होगी, क्या चौथी लहर आ सकती है, सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है। हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ेंगे, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ेंगे, मिलन मेरे साथ जुड़ेंगी, साथ ही अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे समझेंगे कि कोरोना की मौजूदा स्थिति क्या है और योजना क्या है इससे निपटने के लिए। एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं, क्या वजह है कि भारत में रिप्रोडक्शन रेट बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, लगातार मामलों में उछाल देखा जा रहा है। दोनों रिपोर्टर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे दोनों सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। मिलन शर्मा जुड़ गई हैं जो कि हमें बताएंगी कोरोना की स्थिति पूरे देश भर में इस वक्त कैसी है, क्या योजना है। साथ ही अमित भारद्वाज भी जुड़ गए हैं। अमित भारद्वाज से हम जानेंगे कि दिल्ली कैसे निपटेगा कोरोना के बढ़ते खतरे से। तो अमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, दिल्ली में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, ये रफ्तार डराने लगी है। दिल्ली सरकार की क्या योजना है, किस तरह से हम चौथी लहर को आने से रोकेंगे? जी मल्लिका, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जिस रफ्तार से दिल्ली में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, उससे चिंता तो निश्चित रूप से बढ़ रही है। अब इन आंकड़ों को अगर थोड़ा हम कंपैरेटिव स्टडी करें, आज लगभग 1200 से ज्यादा मामले देश भर में 24 घंटे में रिकॉर्ड हुए हैं और जो कल दिल्ली के हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा है उसके हिसाब से 500 से ज्यादा कोविड केसेस 24 घंटे के अंदर ही आए। यानी कि अगर आप केस लोड को देखें, और पिछले 2 दिनों से 500 फ्रेश केसेस दिल्ली में आ रहे हैं, तो अगर आप केस लोड को देखें तो देश के 1200 से ज्यादा केसेस में 500 केसेस दिल्ली में ही आ रहे हैं, राष्ट्रीय राजधानी में आ रहे हैं। अब इसको आप पॉजिटिविटी रेट से भी कंपेयर करके देखिए, लगातार पिछले कुछ दिनों से 5%, 4% और 7% इस तरह का पॉजिटिविटी रेट बना हुआ है राष्ट्रीय राजधानी में। और जो कल टेस्ट किए गए हैं वो लगभग 7000 हैं, यानी कि 7000 की टेस्टिंग में 7% का पॉजिटिविटी रेट और 500 कोविड केसेस आना, ये चिंता का विषय है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इन आंकड़ों को जनवरी से कंपेयर करें या दिसंबर से कंपेयर करें या फरवरी से भी कंपेयर करते हैं, तो उस वक्त लगातार हर दिन 40,000 से ज्यादा कोविड टेस्टिंग की जाती थी। यानी कि 40,000, अगर इन आंकड़ों को हम देखें, 7,000 टेस्ट आप कर रहे हैं, उसमें 500 केसेस आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से, और पॉजिटिविटी रेट 7% है, तो जैसे ही आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कंडक्ट करना शुरू करेंगे तो जो फ्रेश केसेस के आंकड़े हैं उसमें भी उछाल आमतौर पे देखा जाता है। और यही वजह है कि दिल्ली वालों को इस वक्त थोड़ी चिंता जताना चाहिए पूरी स्थिति पे। हालांकि जहां तक दिल्ली सरकार की बात है, चाहे वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हो या स्वास्थ्य मंत्री हो, सबने ये आश्वस्त किया है कि फिलहाल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरफ कोरोना के केसेस की रफ्तार तो बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए हॉस्पिटलाइजेशन के दर में बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई है, होम आइसोलेशन में लोग हैं। और अगर इन आंकड़ों को आप कंपेयर करेंगे, ओमाइक्रॉन का जो लहर आया था दिल्ली के अंदर 25 दिसंबर के बाद से लेके जनवरी के दूसरे हफ्ते और लगभग तीसरे हफ्ते तक, तो हमने देखा था कि अस्पतालों में मरीज पहुंचने शुरू हो गए थे उस वक्त, और अभी के जो की स्थिति है उसमें फर्क ये है कि तब आईसीयू हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा था, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन दिल्ली में बहुत तेज रफ्तार से बढ़ा था। लेकिन इस वक्त आप हर दिन कम टेस्टिंग और पॉजिटिविटी रेट हाई होने के बावजूद लोग अस्पतालों का दरवाजा नहीं खटखटा रहे हैं, अस्पतालों में इस वक्त पैनिक नहीं है, लोड नहीं बढ़ा है, तो ये फिलहाल एक बहुत बड़ी रिलीफ है दिल्ली वालों के लिए।